नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदी दिवस 14 सितंबर को आने वाला है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि छोटे बच्चों को ज़रूरी होता है समझाना कि हिंदी क्या है हमारे लिए और हिंदी को हम क्यों इम्पोर्टेंस दें। आज के ज़माने में लोग इंग्लिश को या अदर लैंग्वेज को जितना इम्पोर्टेंस देते हैं, हिंदी को तो देते ही नहीं हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत हिंदी विषय के बारे में भी समझाऊं कि वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत ही अच्छी कहावत कही थी क्या कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय के सूल। इसका मतलब ये होता है कि निज भाषा यानी हमारी अपनी भाषा हमारे लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, तो वहाँ के लोग अपनी भाषा में बात करते हैं, लेकिन हम जब वहाँ जाते हैं तो या तो हम अंग्रेजी भाषा का यूज़ करते हैं, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं, या तो कोई ऐसी भाषा को हम लोग प्रयोग में लाते हैं जो वहाँ की विशेष भाषा कहलाती है। लेकिन हम अपने हिंदी भाषा को तो भूल ही जाते हैं। विदेश को तो छोड़िए, हमारे अपने देश में अगर हम हिंदी में किसी से बात कर ले तो सामने वाले को लगता है कि अरे ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ये चाहे कम पढ़े लिखे हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं 4 लाइन इंग्लिश में बात कर लूँ, अंग्रेजी में बात कर लूँ, तो लोगों को लगेगा कि अरे ये तो बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत विद्वान है। यानी लोग हमें जज करते हैं, लोग हमें समझते हैं सिर्फ हमारी भाषा को लेकर। यानी अगर हमें अंग्रेजी आती है तो हम पढ़े लिखे हो गए, अगर हमें अंग्रेजी नहीं आती है तो हम गंवार कहलाते हैं। हालांकि ये गलत है, हम अपनी भाषा को नहीं जानते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है। अगर हिंदी नहीं आती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन वही जगह पर अंग्रेजी नहीं आती है तो बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। लोग ऐसा सोचते हैं, हालांकि ये चीज़ गलत है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को हिंदी विषय के ऊपर कुछ बताना चाहती हूँ कि आखिर हिंदी भाषा को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, हिंदी भाषा का क्यों इस दिन ज़्यादा महत्व है। भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का एकमात्र उद्देश्य है हिंदी भाषा को सम्मान और महत्व देना। आज़ादी के बाद यानी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, मैथिली शरण गुप्त जी, काका कालेश्वर जी, सेठ गोविंद दास जी आदि साहित्यकारों के साथ व्यवहार राजेंद्र सिंह ने भी हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा संघर्ष किया था। हिंदी भाषा हमारी राजभाषा है, ये हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। दोस्तों, इस बात को थोड़ा सा समझिए। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को दर्जा नहीं दिया गया था, बल्कि राजभाषा के रूप में हिंदी को दर्जा दिया गया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खास करके साउथ में जो दक्षिण की तरफ जो राज्य पड़ते हैं, वहाँ के लोगों ने कहा कि हमारे राज्यों में हिंदी उतना ज़्यादा नहीं कहा जाता, उतना ज़्यादा नहीं बोला जाता है, तो हम कैसे राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दें। इसीलिए ऐसा सब सोच के गांधी जी ने राजभाषा के रूप में ही हिंदी को स्थापित किया। राजभाषा के रूप में हिंदी को हम जानते हैं, जो कि 14 सितंबर 1949 को स्थापित किया गया था। हिंदुस्तान की राजभाषा ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक हिंदी है। आप लोगों को पता है दोस्तों कि हिंदुस्तान की पहचान हिंदी भाषा से ही है। हम अंग्रेजी बोल के या जापानीज बोल के या चाइनीज़ बोल के ये नहीं सिद्ध कर सकते हैं कि हम भारतीय हैं। हम भारतीय तब अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं जब हमें हिंदी भाषा आती हो। तो हिंदी भाषा की पहचान हमारा क्या है कि हम हिंदी भाषी हैं, हम हिंदुस्तान के जनता है, हिंदुस्तान के नागरिक हैं। हिंदी एक ऐसा मजबूत धागा है जो देश के लोगों को एकजुट करता है, एकजुट करने का काम करता है, और इसीलिए हम हिंदी दिवस को हर साल 14 सितंबर के दिन मनाते हैं और लोगों में ये चीज़ जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि बाकी भाषा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बाकी भाषाओं को समझना, पढ़ना, जानकारी रखना उसके बारे में ज़रूरी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने हिंदी भाषा को भूल जाए। हमारी हिंदी भाषा हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना बाकी की भाषाएं नहीं हैं। हमारे देश का गौरव है ये, हम अपने गौरव को कैसे छोड़ सकते हैं। इसीलिए आप सब हिंदी को इस्तेमाल कीजिए, हिंदी भाषा को प्रयोग में लाइए, और इसके साथ मैं आप सबके साथ आज्ञा लेती हूँ। और जय हिंद, जय भारत। हिंदी हमारा मान और सम्मान है।